ठीक है ना। तो पहले मतलब क्या सर आपका डाउट डिस्कस करने के बाद बाकी 3 सम जो लास्ट बचा था उसको मतलब क्या सर आपका करे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बता रहे कि 2 में डिफ़िकल्टी हुआ था, है ना। तो ये भी इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है बताइए। हेवी रेन के कारण 3 की जगह हम पहुँच गए मतलब क्या सर आपका 4 के बाद, है ना, यानी 4:30 बजने वाला लगभग अब। और यहाँ पे आपका दिक्कत भी जो है वो मतलब क्या सर आपका हैवी रेन वाला है ना। नहीं सच में हम खड़े थे, खड़े खड़े दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, अब बस कवर्स एडजस्ट यहाँ पे करीब नहीं खड़े थे, क्वेस्ट मॉल के पास खड़े थे। रुकिएगा रुकिएगा सुबह रुकिएगा, आपको देखे, मतलब जिस टाइम स्कूल से आ रहे थे हम भी आपको देखे थे, आप बॉटल लेके पड़ा वाला जा रहे थे, हाँ। है ना। तो वही जो हम गए ना क्वेस्ट मॉल, तो उसके बाद फिर मतलब वहाँ से जो फंसे तो तब से लेके घर भी नहीं गए, अभी आपके पास आए डायरेक्टली। और ये टैब बैग लेके फंस रहा है घर से मेरा। तो अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपको 240 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू हेवी रेन इट स्पीड्स गेट्स रिड्यूस्ड बाय मतलब क्या सर आपको 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड सच इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू कवर दैट टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको क्या लगा सर आपको 2 घंटा मतलब क्या सर आपको ज़्यादा लगा। तो वही सेम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। समझिए डिस्टेंस पहला केस में क्या था आपका 240 किलोमीटर था, और डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका दूसरा केस में क्या सर आपका 240 किलोमीटर है। पहला केस में स्पीड क्या था नहीं पता, तो स्पीड को क्या ले लिया सर आपका x किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस के बारे में ये बताया गया ना कि स्पीड जो है वो मतलब क्या है सर आपका 10 किलोमीटर पर आवर क्या है सर आपका रिड्यूस हो चुका। तो स्पीड क्या हुआ सर आपका x बाई मतलब क्या है सर आपका 10। हम लोग ये बात जानते हैं कि हाइपोथेटिकल टाइम क्या होता है सर आपका, हाइपोथेटिकल टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो फर्स्ट केस का हाइपोथेटिकल टाइम क्या हो गया सर आपका 240 बाई x, और सेकंड केस का मतलब क्या है सर आपका हाइपोथेटिकल टाइम क्या हो गया सर आपका 240 बाई मतलब क्या है सर आपका x-10। इतना शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, जो डाउट होता है उसको मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बात समझना सर आपका ना। अब ये बात तुम लोग जानते हैं, क्या बात बताइए कि अगर सेम न्यूमरेटर है तो जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या है छोटा है वो बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो यहाँ फ़र्क कितना देर का पड़ा, 2 घंटा का फ़र्क पड़ा ना। तो 2 घंटा का फ़र्क पड़ा, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सर आपका 240 बाई मतलब क्या है सर आपका x-10 माइनस मतलब क्या होता है सर आपको 240 बाई मतलब क्या है सर आपका x = 2। अब हो सकता है यहाँ तक आप पहुँच गए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम मतलब क्या हो सर आपका अलजेब्रिकली हुआ, कुछ ही प्रॉब्लम हुआ, पूरा सम करते तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, दोनों कैल्शियम हो जाएगा x इंटू x माइनस मतलब क्या है सर आपका 10। अब देखिए इसको ये बनने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो इसका पार्टनर 240 को भी क्या होना पड़ेगा सर आपका x से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या है ना। और इसको मतलब कि ये बनने के लिए x-10 से मल्टीप्लाई होना पड़ा था, तो इसका पार्टनर को भी क्या है सर आपका x-10 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो -240 यहाँ पे लिखा, और लिखने के बाद लिखा मतलब क्या है सर आपका x-10, और यहाँ पे 2 लिख दिए, जैसा 2 मतलब ऑलरेडी था। तो यहाँ पे लिखा आपका 240x माइनस क्या लिखा सर आपका 240x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होगा सर आपका 2400, ठीक है। और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका x इंटू x माइनस, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब x इंटू एक्स मतलब क्या सर आपका x², और x इंटू -10 मतलब क्या हो चुका सर आपका -10x इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 2 हो चुका है। यहाँ तक चिंता वाला बात है क्या, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना सर। तो आ जाइए, यहाँ पे लिखा आपको 240x माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 240x, सॉरी पॉजिटिव 240x और नेगेटिव 240x दोनों मतलब क्या कट गया, यहाँ पे लिखा मतलब क्या 2400, और ये x² जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया सर आपको 2x², और ये -10x जब मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या हो चुका सर आपका -20x हो चुका। उसके बाद इम्प्लाइज दैट, क्योंकि डायरेक्टली ये स्टेप में नहीं आता है, 2x² माइनस मतलब क्या सर आपको 20x, ये इधर से उधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका -2400 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपको 0 होगा, ठीक है ना। उसके बाद सब में से 2 का फैक्टर कॉमन बाहर निकल रहा है, तो क्या करेंगे सर आपको बताइए। ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा आपका -10x, और ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -1200 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब मेरे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो मतलब क्या सर आपका इसको श्रीधर आचार्य से सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं सर बताइए, मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा भी मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको सॉल्व कर सकते हैं। वो मेरे ऊपर मतलब क्या करता है आपको डिपेंड करता है ना। तो चलिए हम रफ वर्क करते हैं। चलिए ऐसा रफ वर्क करते हैं जो रफ वर्क काम करने के बाद मतलब क्या ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। आइए बताइए क्या करना पड़ेगा।
सर यहाँ पे मिडिल टर्म डिफिकल्ट है इसलिए मिडिल सम करते हैं, ठीक है ना। 2 का सम क्या होना चाहिए सर आपका? 1200। सोच के बोलिए, 2 का सम क्या होना चाहिए? 2 नंबर का सम -10 होना चाहिए। हाँ और वही 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या होना चाहिए सर आपको बताइए? नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1200 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 1200 यहाँ तक, ठीक है। तो 1 1200 सा 1200, ठीक है ना। 2 600 सा, ये इसलिए कर रहे ताकि समझ में आए। सीधराचार्य, ठीक है। क्या हो जाएगा सर आपका 3, कोई चांस नहीं बना -10 का। फिर क्या करेंगे बताइए? 4 क्या हो जाएगा सर आपका? 4 300 सा, है ना। सॉरी उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका? 5 से भी जा रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका? 5 2 का मतलब क्या होता है सर आपका? 10। फिर बचा मतलब क्या है सर आपका? 2 0 20, तो मतलब क्या है सर आपका? 5 4 का मतलब क्या हो चुका? 5 4 तक 20 हो चुका। उसके बाद 0 एक और दे देंगे 240। यहाँ पे अभी चांस तो नहीं बना। 6 से जाता है क्या? हाँ जाता है। क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 6 200 सा। 7 से तो नहीं जाएगा, जाएगा क्या 7 से? चेक कीजिए। 8 से जाएगा? जा सकते। जाएगा सर। 8 मतलब क्या हो गया सर आपका? 1 से 8 हो गया। बचा क्या सर आपका? 4 0 40 8 5 से मतलब क्या है? 40। तो यहाँ पे 150 आ गया, है ना। अब बताइए 9 से तो नहीं, 10 से जाएगा। तो 10 इंटू क्या सर आपका? 120। अभी चांस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सोचिए कितना मुश्किल हो गया। करते हैं ये काम। 10 तक हम लोग चेक देख लिए थे। अब आगे 10 के बाद क्या चेक करेंगे? 11 12 करते जाइए, है ना। एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 30 में। आप बताइए क्या होगा? 40 3 4 का क्या होता है सर आपका? 12 होता है, ठीक है ना। तो 30 40 का मतलब क्या सर आपको? 1200 क्या सर आपका हो जाएगा। तो आप बताइए इससे -10 कब आएगा? पॉजिटिव -10 कब आए? तब आएगा जब यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका -40। और वही 30 और वही -40 को यहाँ पे अगर ला दें तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। तो 30 और -40 याद रखिएगा, है ना। ऐसे मिलाने बस काम हो जाता। जाते रहते कितना दूर से जाना पड़ता, है ना। तो x² लिखा, क्या लिखा सर आपको? फिर बताइए। प्लस लिखा, 30 लिखा, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? 10 लिखा। ऐसा था? नहीं। -40 था। होल थिंग इंटू x माइनस मतलब क्या सर आपको? 1200 इक्वल्स मतलब क्या सर आपको? 0। और क्या हो चुका सर आपका? x² प्लस मतलब क्या सर आपका? 30x माइनस मतलब क्या सर आपको? 40x माइनस 1200 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? 0। दोनों में कॉमन क्या है सर आपको बताइए? x। तो ये हो चुका है x प्लस मतलब क्या सर आपका? 30। दोनों में कॉमन मतलब क्या सर आपका? -40। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? x प्लस 30। उसके बाद इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 30 x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो या तो x इक्वल्स टू, पूरा प्रॉपर तरीका ये नहीं है, नहीं तो 30 के बराबर होगा, या x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपको? 40 के बराबर होगा, है ना। तो 40 के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं आंसर। नंबर 2 ना। कहाँ गया आंसर? 40 है ना। नेगेटिव क्योंकि -30 नॉट पॉसिबल है, इसलिए मतलब क्या सर आपको 40 है। तो ओरिजिनल स्पीड जो था वो मतलब क्या था आपका? 40 किलोमीटर पर आवर था। तो थोड़ा सा रुके, हम लोग थे कहाँ पे सर बताइए? ये हो चुका था। इसके बाद बताइए दूसरा डाउट है क्या? अभी तक तो हम मतलब नंबर 3 तक किए थे। नंबर 3 तक किया था, है ना। मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको डाउट होता भी है तो वीडियो तो मतलब क्या सर आपका अवेलेबल है? आप अपलोड नहीं किया? अच्छा, अपलोड नहीं किया ना। तो अपलोड हम कर चुके हैं, आपको सेंड नहीं किया। आपको सेंड मतलब क्या कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब फिर भी डाउट अगर होता तो मतलब क्या बताइएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या सर आपका? इन एन ऑडिटोरियम। सर एक में बहुत बड़ा स्क्वायर रूट आ गया था, 57 का स्क्वायर रूट आ गया था, तो वो हम देख लिए थे बस। कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर कि मान लीजिए क्वेश्चन रॉन्ग बन जाता है। तो एक बार आप किसका नंबर 3 का बात करें क्या? नहीं, अच्छा, यहाँ पे आप आ जाइए। नंबर तो याद नहीं है। ये देखिए, आपको ये बात पता है कि ये होता है रो, और आपको ये बात पता है कि ये मतलब क्या होता है सर आपका? कॉलम। आया बात समझ में ना। तो अगर आपको हम ये बात बोले कि मतलब क्या सर आपका एक रो में
जितना सीट है उतना ही नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका रो है, ठीक है। तो अगर आपको हम बोला कि एक रो में मतलब क्या सर आपका 4 सीट है, तो नंबर ऑफ सीट कितना होगा? 4। फिर से मैं बात को ध्यान से समझिएगा। हम आपको क्या बोला कि एक रो में जितना सीट है, ठीक है, ये एक रो है, एक रो में मतलब क्या सर आपको 4 सीट है, तो एक रो में जितना सीट है उतना ही नंबर ऑफ रोज़ है। एक रो में जितना सीट है उतना ही नंबर ऑफ रोज़ है। एक रो में जितना सीट है उतना ही नंबर ऑफ रोज़ है। एक रो में जितना सीट है उतना ही मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ रोज़ है। एक रो में जितना नंबर ऑफ सीट है उतना ही नंबर ऑफ रोज़ है। एक रो में जितना नंबर ऑफ सीट है उतना ही नंबर ऑफ रोज़ है। इस बात को मतलब क्या है कि आराम से दिमाग में डालिए। अब आराम से दिमाग में डालने के बाद ये बताइए कि अगर नंबर ऑफ सीट एक रो में 4 है तो नंबर ऑफ रोज़ कितना है? 4 है ना। तो नंबर ऑफ सीट अगर रोज़ में मतलब क्या सर आपका 10 है, तो नंबर ऑफ रोज़ कितना है सर आपका? नंबर ऑफ रोज अगर सीट 10 है, ईच रो में अगर मतलब क्या मतलब कंडीशन हम ये रख दिया कि एक रो में जितना सीट होगा हाँ। उतना ही मतलब क्या होगा सर आपका नंबर ऑफ रोज़ होगा। अगर 10 सीट है तो 10 रो होगा। 10 सीट से बोलने से नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि अगर एक रो में 10 सीट है तो मतलब क्या सर आपका 10 रो है। तो कंडीशन मतलब वो आपको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है सर आपका कि अगर एक कंडीशन हम ये रख दिया है कि एक रो में जितना सीट रहेगा उतना ही मतलब क्या होगा सर आपका रो होगा, और आपको उसी हिसाब से मतलब क्या करना सर आपका सीट को बैठाना है, ठीक है ना। तो अगर हम बोला कि मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज़ 3, so what is the number of seat? Number of seats in each row is 3, then what is the number of seat? टोटल नंबर ऑफ सीट इसका ये मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट 9। 9 हुआ ना, पक्का है। अगर आपको ये बोला कि नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका सीट्स इन ईच रो इस मतलब क्या है सर आपका 10, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट? 100। ये बात समझ में आया ना सर आपका। तो आपसे हम ये बोलेंगे अगर कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो अननोन है तो उसको मतलब क्या लिया फिर आपका एक्स ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिर कितना हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वही। ये बताया समझ में ना? x बस into ये x बात समझना था, ये बात समझना था और कुछ नहीं समझना था। अब आ जाइए, तो ये समझ गया तो फिर मतलब ये आसान हो गया। यहाँ पे क्या है? इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको जो कंडीशन बताया वो कंडीशन बताया तब। ज़रूरी नहीं है कि सीट को इसी तरह अरेंज किया जाए। सीट को अरेंज करने का मतलब क्या होता है सर आपको बहुत सारा वे मतलब क्या होता है सर आपको होता है। तो अभी तक ये बताया कि मतलब क्या सर आपको रोज़ और कॉलम से मतलब क्या सर आपका सीट मतलब क्या अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया? नंबर ऑफ़ रोज़ वाज इक्वल, क्या जिसके बराबर है, क्या जिसके बराबर होना चाहिए, जिस तो काम हम लोग का हो पाएगा, द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। यानी जो नंबर ऑफ़ रो है वो क्या जिसके बराबर है, एक रो में जितना सीट रखा हुआ उसके मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो दोनों में से किसी को भी एक्स लीजिए तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर सीट क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो मतलब क्या लिया सर आपका एक्स लिया, तो फिर टोटल नंबर ऑफ सीट क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप बताइए यहाँ पे हम क्या लिखा, नंबर ऑफ सीट्स इन मतलब क्या लिखा सर आपका ईच रो, कितना हो गया सर आपका एक्स हो गया। ये क्लियर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके। और ये क्या है सर आपका नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका रोज़ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये क्या है सर आपका ये भी एक्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कितना है सर आपका एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है ना, ठीक है। अब क्या बोला है देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ रोज़ वाज डबल्ड। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ रो को डबल कर दिया अगर जाए, तो ये कंडीशन नंबर 1 था। नंबर ऑफ़ रो को डबल कर दिया, क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ़ रो कहाँ पे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो है, तो नंबर ऑफ़ रो को डबल करने का मतलब ये हुआ कि अब है 2x। आया बात समझ में ना। और क्या बता रहा है देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ़ रो वाज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10। तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो क्या था, x था, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका x माइनस 10। तो अब टोटल नंबर ऑफ सीट कितना हो जाएगा, अब टोटल नंबर ऑफ सीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2x इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब बताया क्या, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाई 300, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाई 300। तो इसका मतलब क्या लगता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम,
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस 10 इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो नहीं है बल्कि x स्क्वायर से कितना ज़्यादा है सर आपका 300 ज़्यादा है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्लस 300 कर दिया। अब ये करने से इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना आया था, x स्क्वायर आया था ना, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितना आ रहा है सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 10, 2x इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस 10, ठीक है। उसके बाद क्या बताया कि अब जो टोटल नंबर ऑफ स्वीट है ना वो पहले के मुकाबले मतलब क्या 300 पड़ गया। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट है अगर पहले के मुकाबले 300 पड़ गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका x स्क्वायर प्लस 300, इस चीज़ के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व होगा, नंबर ऑफ सीट मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, यहाँ लिखा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ लिखा मतलब माइनस मतलब क्या सर आपका 20x, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 300, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बचा सर आपका x स्क्वायर बचा, यहाँ पे माइनस मतलब क्या है सर आपका 20x माइनस मतलब क्या है सर आपका 300 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब तो समझिए कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जो तीनों में से मतलब क्या और सर आपका जा रहा है, कोई ऐसा फैक्टर है क्या तीनों में से जा रहा है, नहीं कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो तीनों में से मतलब क्या और सर आपका जा रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे में सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो क्या किया सीधे तरह 4 कीजिएगा या फिर मतलब क्या है सर आपका, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 300 और यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से काम करते हैं, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 2 150 सा सम क्या आना चाहिए सर आपका नेगेटिव 20 आना चाहिए। तो 2 और 150 का कॉम्बिनेशन मिलके मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 20 तो नहीं बनाएगा, तो फिर क्या लिखा सर आपका 275 सा, तो 4 और 75 कॉम्बिनेशन मिलके मतलब क्या सर आपको नहीं बनाएगा। उसके बाद क्या लिखा सर आपका 325 सा, ये हो सकता। तो आप ये बताइए कि ये कॉम्बिनेशन 3 2 का मतलब क्या होता है 6 6 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 12, तो क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके मतलब क्या सर आपका बना रहा है 20, कोई चांस है बनाने का, कोई चांस बनाने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक काम करते हैं फिर क्या करते हैं बताइए, चलिए और आगे जाते हैं, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 5 सा 5 मतलब क्या है सर आपका 1 सा। तो आप बताइए कोई कॉम्बिनेशन मिलके मतलब क्या है सर आपको, अब कोई कॉम्बिनेशन में आप क्या मतलब होता है, हम बताते हैं क्या मतलब होता है, आ जाइए। 5 2 का मतलब क्या होता है 5 2 10 होता है, 5 3 का मतलब क्या होता है 15 15 2 का मतलब क्या होता है आपका 30। तो आप ये बताइए कि 10 और 30 का कोई कॉम्बिनेशन मिलकर मतलब नेगेटिव 20 बना सकता है क्या, हाँ नेगेटिव 20 बना सकते, कैसे बना सकते हैं बताइए। अगर हम यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 10 लिखे और यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 30, तो फिर बनेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 20। तो इस बार आसानी से काम हुआ, मतलब आप लेकिन ये आप मत सोचिएगा ये वाले बारे में, ठीक है ना। फैक्टर्स ही है ना, 2 और 5 को इकट्ठा कर दे तो एक फैक्टर बन जाएगा और बाकी जो बचा उसको इकट्ठा कर दे तो भी मतलब क्या सबका एक फैक्टर बन जाएगा। अब बोलिए स्कूल में ये मेथड सीखे थे ना सर आप, स्कूल में मेथड सीखे थे नहीं वाला, सीखे नहीं सीखे वो अलग बात है, सिखाया तो गया था ना। हाँ तो आप ये हम करना नहीं था, ये हम इसलिए खाली बताया कि इसका भी इम्पोर्टेंस है। नहीं आया बात समझ में, ये मत समझिए सब बेकार पढ़ाई गया, तो नहीं है बात समझ में। यहाँ पे जल्दी काम किया कि नहीं काम किया, इसमें शॉर्टकट दिमाग लगता है, थोड़ा प्रोसेसर स्लो रहता है बस। आया बात समझ में ना, ये बस करने में यही मकसद था कि फालतू का नहीं सिखाया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x स्क्वायर लिखा, बताइए क्या क्या लिखा पता, x स्क्वायर माइनस प्लस लिखा 10 लिखा और क्या था -30 मतलब क्या था आपका था, है ना। और ये दोनों मिलके मतलब क्या नेगेटिव 20 बना रहा है, तो यहाँ पे x लिखा माइनस मतलब क्या सर आपका 300 लिखा इक्वल्स मतलब क्या लिखा सर आपको 0 लिखा, है ना। तो अब यहाँ पे लिखा आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 10x माइनस मतलब क्या सर आपका 30x। अब बताइए कोई एक मेथड से में क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, सम बताया कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, स्टिक कर सकते हैं लेकिन फिर टाइम सेव मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा और पर्टिकुलर टाइम देता है पेपर सॉल्व करने के लिए।
तो यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा सर आपका x दोनों में से निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका x + 10, और यहाँ पे -30 दोनों से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो x + 10 दोनों में से निकाले तो क्या बचा सर आपका x - 30 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका इधर, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका और, तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका, या तो x + 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0 है, या फिर x - 30 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0 है। तो या तो मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू -10 है, होगा नहीं, तो x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 30 है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका इनिशियली नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो भी क्या था आपका 30 था, और इनिशियली मतलब क्या था आपका नंबर ऑफ रोज भी मतलब क्या था आपका 30 था, है ना। तो बाद में क्या बताया गया, अलजेब्रा के बारे में खासियत क्या बताइए, अलजेब्रा को हमेशा आप चेक कर सकते हैं। तो बोला क्या, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, तो नंबर ऑफ रो डबल होने का मतलब क्या है सर आपका 30 से वो हो गया मतलब क्या है सर आपका 60, और क्या बताया सर आपका, और नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो रिड्यूस था मतलब क्या है सर आपका 10, यानी कि वो क्या हो गया सर आपका 20 हो गया, है ना। तो मतलब क्या है सर आपका 60 × 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, फिर 2 0 फॉलो किया 1200 हो गया, है ना। अब बताइए पहले नंबर ऑफ़ सीट्स कितना था, पहले नंबर ऑफ़ सीट्स था आपका 30 × 30, यानी कि वो क्या था सर आपका 900 था, 300 बढ़ा, वही तो बोला था ना। तो अलजेब्रा खासियत क्या है सर आपका कि आप करके बिना आंसर चेक किए वेरीफाई कर सकते हैं। बोला तो यही बात था ना कि इस कंडीशन, ये कंडीशन अप्लाई कीजिएगा तो सीट का नंबर क्या है सर आपका 300 बढ़ जाएगा, और वाकई में 300 बढ़ गया, पहले 900 था, फिर 1200 मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। आइए, तो सबसे बकवास आदमी समझता है, अच्छा हम बिना क्वेश्चन पढ़े ही सब निकाल दिया। द नंबर ऑफ़ रोज़ इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, वो क्या था सर आपका लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ़ रोज़ इन ओरिजिनल अरेंजमेंट वॉज मतलब क्या सर आपका 30। द नंबर अगर ओरिजिनल नहीं बोलता ना तो ओरिजिनली मानते हैं, बाकी कुछ होगा तो उसको बताना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ़ सीट्स इन ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट नंबर ऑफ़ सीट्स मतलब क्या है सर आपका 1200। सर आपको मैंने सर क्या बताइए सर। ये स्कूल में रिफ्लेक्शन कराया, दो हाँ। सम कराया सर, बोले ये चैप्टर बहुत ईजी है, तुम लोग खुद से कर सकते हो। जाती रही फिज़िक्स में, नहीं अच्छा वो मैथ्स में ना, हाँ। ठीक है कोई बात नहीं उसमें, वैसे भी तो करके आपको मतलब कोई समझ में नहीं आता, तो घर में कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा सर वैसे मतलब दो सम करा के स्किप, मतलब बहुत ईजी है, कर लो, हाँ लो। हमको बस देख के इतना समझ में आया सर, मतलब एक ट्रायंगल बना है उसके अंदर, उसका हाफ ट्रायंगल बना है तो उसका हाफ ट्रायंगल बना है, तो आप ये छोड़ दिए आप, मतलब वो हम बता देंगे, उसमें चिंता वाला बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, नंबर 15 हम लोग कर लिए, नंबर 16 अब में आ रहे हैं, ठीक है ना। एन एयरप्लेन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 km/h, स्पीड नहीं भी देता ना, तो हम लोग स्पीड को मतलब क्या ले लेते हैं आपके 1 km/h मतलब क्या ले लेते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, एन एयरप्लेन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 400 किलोमीटर, ओके। तो डिस्टेंस पहला वाला केस में क्या है सर आपका 400 मतलब क्या है किलोमीटर, ठीक है ना। स्पीड दे दिया है, नहीं देता तो भी मतलब क्या सर आपको लिख देते हैं हम, स्पीड क्या लिख देते हैं सर आपको 1 किलोमीटर मतलब क्या सर आपको पर आवर लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया, देखिए फालतू का मार्क्स दिया, अभी फालतू का नहीं, अच्छा बात है, कभी कभी मतलब ज़्यादा काम ही तो कराता है। ऑन द रिटर्न जर्नी, अब देखिए एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए, पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए में रिटर्न करेंगे तो डिस्टेंस क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, है ना। तो नहीं बदलेगा अगर, तो मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। दूसरा वाला केस में भी क्या है सर आपका 400 किलोमीटर, है ना। अब क्या बताया देखिए, ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वॉज इंक्रीज बाई 40 km/h, हाँ स्पीड क्या है सर आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ। तो ये स्पीड 2 जो है वो हो गया मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 40, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका होल ब्रैकेट के बाहर 40 के बाहर किलोमीटर लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, होल ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या है सर आपका km/h लिख दिया। अब हाइपोथेटिकल टाइम फॉर द फर्स्ट जर्नी वॉज क्या आपका सर आपका 400/x, और ये अगर प्रॉपर्ली लिखेंगे तो r लिखना पड़ेगा, और प्रॉपर्ली आपको लिखना ही पड़ेगा। हाइपोथेटिकल टाइम फॉर द सेकंड जर्नी मतलब क्या सर आपका 400 मतलब क्या सर आपका x + 40, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका r, तो स्पीड अगर किलोमीटर/h में तो टाइम मतलब क्या होगा सर r में ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या बताया, देखिए लिखा क्या है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन, तो हम लोग को बार बार लिखना ही पड़ रहा है। तो पहला जर्नी का टाइम टेकन का एक्सप्रेशन क्या है सर आपका 400/x r, दूसरा जर्नी का मतलब क्या है सर आपका
क्या बोलते हैं, टाइम टेकन का एक्सप्रेशन क्या है सर आपको 400 बाई एक्स प्लस मतलब क्या 40 आर। बस हर जगह मार्क्स नहीं दे रहा था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको मार्क्स दे दिया है। तो ये ऑनवर्ड जर्नी का ये एक्सप्रेशन है टाइम का, और मतलब क्या है सर आपका। अब आप बताइए कोई और तरीके से कर रहे होते हैं अगर, तो यहाँ पे आके फंसते कि नहीं फंसते। बुक इतना अच्छा सा बुक है ना सर, और इतना अच्छा समझाने वाला है ना सर, कि पहले कोई और तरीके समझाएगा फिर ये तरीके समझाएगा। मतलब वही तरीके से किए तो क्या हुआ, आपको लग रहा है कि मार्क्स फ्री मिला, लेकिन घुमा फिरा के दाएँ बाएँ करे करते तो मतलब क्या होता। अभी दिमाग हो जाता ही क्या सवाल आ गया, टाइम को एक्सप्रेस करो, ऑनवर्ड जर्नी में एक्सप्रेस करो, बैकवर्ड जर्नी में एक्सप्रेस करो, ये क्या मतलब हुआ इस सब का। और अभी क्या हो गया बताइए, यही तो करते हुए आ रहे हैं। तो भी ऐसा लगा कि मार्क्स फ्री मिल गया, लेकिन उल्टा रास्ता से आते तो मार्क्स फ्री मतलब क्या होता आपको नहीं मिलता। नहीं आवाज़ समझ में, ये काम हर सम में किया कि नहीं किया। हाँ तो यहाँ पे मतलब क्या है, 2 मार्क्स खिलापड़ी मिल गया सही यहाँ पे और पार्ट ऑन। हाँ वो पार्ट तो है, लेकिन आपको 2 मार्क्स खिलापड़ी मिल गया ना, 2 मार्क्स नहीं तो 1 मार्क्स खिलापड़ी में आपको मिल गया। वो तो आपको ऐसे ही करना पड़ता सॉल्व करने के लिए सम, बिना वो किए तो चारा ही नहीं था। अगर आप यही पाथ ले रहे थे तो इफ़ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस, ओके, तो फिर यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका सेम है, जिसका नॉन छोड़ा वो बड़ा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 400 बाई मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस मतलब क्या सर आपको 400 बाई मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 30। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है सर, 30 मिनट्स है, आर में टाइम होना चाहिए, तो 30/60, यही बात का ध्यान रखिएगा सर। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में तो टाइम होना चाहिए आर में, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में तो टाइम होना चाहिए आर तो में। हाफ नहीं लिख सकते सर, हाफ तो कर देंगे ना सर, आप अलग से टाइम कन्वर्ट करे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा यहीं पे, जो करना है यहीं पे करेंगे ना, तो जो करना है यहीं पे करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, आपका रूल है कि आप मिनट को 60 डिवाइड करेंगे तो आवर बन चुका है, भले सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसे आप 60 डिवाइड कर चुके तो आर मतलब क्या बन चुका है, तो मेरा इक्वेशन मतलब क्या सर आपका वैलिड है। हाँ बाद में सिम्प्लीफाई इसको करेंगे, नहीं आया बात समझ में, समझ गया। अलग से जगह हम नहीं ले रहे, ये अलग से लेकर ही कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इक्वेशन बन चुका है और इक्वेशन ठीक है, गलत नहीं है। रूल क्या है कि जब मिनट को आप 6 से डिवाइड किया तो मतलब क्या सर आपका वो आर बन चुका, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आर बन चुका। हाँ आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा सर आपका, अब हम काट दिया तो मतलब क्या हो गया सर आपका हाफ हो गया। वो अब 30 और 60 को लेकर हम डील करेंगे तो बेवकूफ़ी है ना, नहीं तो फिर नंबर में मतलब का बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन नंबर मतलब क्या है, मतलब क्या सर आपका बड़ा हो जाएगा। अब बताइए क्या करें, पागलपंती वाला काम मत किया, बाकी कुछ भी कीजिएगा। पागलपंती वाला काम पता है क्या होगा कि हम सोचे 2 को वहाँ भेजने, और सोचे अभी यार यहाँ पे मतलब क्या सोचे है ना, वो सब मत कीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो x इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस 40 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, तो ये 400 क्या चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, ये 400 मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या सर आपका x प्लस 40 से अभी तक यार तो मिल चुका है, और ये -400 किससे मल्टीप्लाई होगा सर आपका x से मतलब मल्टीप्लाई यार ये तो मिल चुका है। जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तब इधर उधर करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, हो गया मतलब क्या सर 400x प्लस मतलब क्या हो जाएगा 4 4 16, 3 0 फॉलो करेगा, है ना सर, ठीक है ना। माइनस मतलब क्या है सर आपका 400 मतलब क्या है सर आपका x, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 40x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ। यहाँ तक ठीक है, ये कटा ये कटा, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा आपका 1600 और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, सॉरी 16000, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 40x इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 1/2। अब करेंगे 32,000, क्लियर है, क्यों 32,000 से मल्टीप्लाई होना इसलिए ना। और ये क्या हो गया सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 40x, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। এটা আমি কি বের করছি, Find the value. then of write x, down the value equation in x and find its value. Find the value of x. What is x?
एक्स इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द मतलब क्या है सर आपका ट्रेन बोलने यार का एरोप्लेन है ना। तो इम्प्लाइज दैट क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 40x प्लस 32,000 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। ओके, अब क्या करना है बताइए। यहाँ मेरे टर्म करना सर कर देती है -40 हाँ माइनस 32,000। तो यहाँ मेरे टर्म करना मतलब क्या सर आपका सर कर देती है, तो यहाँ पे मेरे टर्म मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला लिख के करें, आप समझिए फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिख के ही करना पड़ेगा, मैंने लिखा मत कीजिएगा। -b यानी कि -40 प्लस माइनस होल रूट ओवर पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 40 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac, ए का मतलब क्या सर आपका 1, सी का मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 32,000 यहाँ तक ठीक है। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 है मतलब क्या सर आपका 2 × 1 यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो ये -40 प्लस माइनस उसके बाद 4 का मतलब क्या होता है सर आपका 16 होता है। तो 40 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1600 100 आया बात समझ में, क्लियर है, यहाँ पर दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आ जाइए सब मिला के मतलब क्या मतलब ये साइन को मल्टीप्लाई करके मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 0 तो आएगा, फॉलो करेगा। अब क्या है सर आपका 432 तो 4 2 8 ठीक है, 4 3 मतलब क्या है सर आपका 12। तो क्या हो चुका सर आपका जो भी हो आ जाइए, यहाँ पे 2 लिखा ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब क्या लिखा सर आपको 40 लिखा प्लस माइनस लिखा ठीक है। ये बताइए क्या हो जाएगा, 2 0 था। अब उसके बाद क्या है सर आपका 6 प्लस 1296 एक मिनट रुक जाइए, ये क्या है 1,28,000 है, इतना बड़ा नंबर आएगा। 1,28,000 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1,29,000 प्लस मतलब क्या सर आपका 600, 1,29,000 प्लस मतलब क्या सर आपका 600 कितना हो जाएगा 1,29,600 ये होगा ना। तो 129,600 ये होगा और कुछ तो नहीं होगा। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 ठीक है। बस चेक कर लेते इतना बड़ा आंसर है कि नहीं, 16 ना। हाँ तो इसका रूट होगा तो थोड़ा तो छोटा हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। बत्तीस सारे साथ हम लोग डील किया था ना, ठीक है तब ठीक है। आइए सर आउट करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम किए हैं। देखिए इस तरह नंबर को डील करने का तरीका क्या मालूम आपको, आप ब्रेक कर दीजिए और हम ब्रेक कर दिए दिमाग में, नहीं दिमाग में नहीं ब्रेक करता था। ये -40 लिखा प्लस लिखा माइनस लिखा, कर सकते हो कोई बड़ा बात नहीं। 100 है ना इसमें, मेरा बात आप समझिए हम क्या बोलें। बस अलजेब्रिकली मिस्टेक मतलब क्या सर मत कीजिएगा, समझे बात क्या बोले ना। तो अब बताइए यहाँ पे हम लिखा 1296, ये रफ आ गया मेरा ठीक है ना। पीछे से मार्क करना पड़ता है 2 2 करके ठीक है ना। सबसे करीब वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है 3 3 9 है, उससे करीब कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पे बताइए 3 बचा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9 6 लिया। अब शर्त क्या है, इसको डबल किया तो मतलब क्या सर आपका 3 3 मतलब क्या सर आपका 6 हो चुका। शर्त ये है कि यहाँ जो नंबर आएगा यहाँ भी वही नंबर आएगा है ना, क्लियर है। तो देखिए 9 9 से क्या होता है सर आपको 81 नॉट पॉसिबल। उसके बाद हम क्या ट्राई करेंगे फिर आपका 8 + 64 नॉट पॉसिबल। उसके बाद फिर क्या ट्राई करेंगे सर आपका 7 7 49 नॉट पॉसिबल। 6 6 का मतलब क्या 36, हमको ट्राई क्या करना पड़ेगा सर आपका 66 इंटू मतलब क्या सर आपका 6 है ना। तो 6 6 का मतलब क्या सर आपका 36, 6 रिटर्न क्या सर आपका 3 क्या आ रही 6 6 36 प्लस 3 क्या हो गया सर आपका 39। चलिए गुड लक मिल गया। तो क्या करेंगे सर आपका 66 6 तो क्या चीज़ का रूट था वो 36 का और ये 10 का। हाँ तो यहाँ पे अच्छा ऐसा नहीं करने का, तो प्लस माइनस 36 इंटू 10 360। हाँ लेकिन अब तो ऐसा ब्रेक के तो दिखाना पड़ेगा ना सर। तो मतलब क्या है सर आपका 0.2 लिखा, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका इक्वल्स टू -4
40 प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 360 बाई मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे देखिए क्या सर आपका सॉरी इक्वल्स टू -40 इधर और करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर और, ठीक है ना। x इक्वल्स टू -40 प्लस 360 बाई 2 और मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू -40 माइनस मतलब क्या सर आपका 360 बाई मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 40 क्या हो जाएगा 320, ये होगा ना। तो 320 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, है ना, क्लियर है। या फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -400 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 160 और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -200 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका तो स्पीड इक्वल्स टू क्या आया सर आपका 160 किलोमीटर पर आवर। आया बात समझ में ना। चलिए यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, पूरा क्लियर है, पक्का। चलिए पूरा क्लियर है, पक्का है, तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका मूव करते हैं आगे, वी आर मूविंग ऑन। ओके अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टेज मतलब क्या सर आपका 4800। कितना नंबर ऑफ पीपल आपको पता है, नहीं पता है ना, लेकिन आपको ये पता है कि टोटल बिल मतलब क्या सर आपका 4800 है। तो नंबर ऑफ़ पीपल नहीं पता है, तो आप उसको क्या लिया सर आपका x ले लिया। तो हर आदमी के ऊपर जितना मतलब क्या सर आपका चार्ज पड़ा, वो चार्ज क्या हो गया सर आपका 4800 बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका x हो चुका। यहाँ तक क्लियर है। फिर भी आप इफ़ देयर वर 4 मोर देन बिल ईच हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाई रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 200। ये तो कॉमन बात है, नंबर ऑफ़ पीपल अगर बढ़ेगा तो ईच पर्सन का मतलब क्या मतलब शेयर मतलब क्या कम हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 दोस्त कहीं गया, रूम का मतलब क्या सर आपका ले रहा था मतलब क्या सर आपका 2000 रुपये। 6 दोस्त भी अगर वो रूम शेयर करेगा तो 2000 पड़ेगा, तो क्या होगा सर आपका हर के ऊपर भार मतलब क्या कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा हुआ ही नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर बोल रहा है ऐसा होता तो क्या होता, कैसा होता तो क्या होता, अगर 4 और लोग रहते तो क्या होता। तो मतलब जो है टोटल बिल फिर भी 4800 रहता, लेकिन तब नंबर ऑफ़ पीपल हाइपोथेटिकली क्या हो जाता है सर आपका x+4, और तब हर किसी के ऊपर बिल का चाप पड़ता, वो मतलब क्या होता सर आपका 4800 बाई मतलब क्या होता सर आपका x+4, है ना। और क्या बता रहा है, तब फ़र्क कितना का पड़ता, सब के बिल में 200 का मतलब क्या पड़ता आपका फ़र्क पड़ता। फ़र्क का मतलब डिफरेंस का मतलब क्या सर आपका माइनस का आंसर। तो अगर सेम न्यूमरेटर है तो इसका नंबर छोटा वो बड़ा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका 4800 बाई मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 4800 बाई मतलब क्या सर आपका x+4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 200। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर सॉल्व कर रहे हैं ये LCM, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4800 इंटू मतलब क्या सर आपका x+4। अब ये माइनस क्या हो चुका सर आपका 4800x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 200। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, या चिंता वाला बात है, चिंता वाला बात मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज ये 4800x प्लस क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 00 48 का मतलब क्या 32 2 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 3 क्या आ रही है 4 4 16 16 प्लस 3 19 तो हो गया आपका 19200 माइनस मतलब क्या सर आपका 4800x ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 4x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 200। यहाँ तक सब ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब आ जाइए है क्या सर आपका 19200 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 200। अब यहाँ पे देखिए 19200 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 200 x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए इम्प्लाइज दैट 200 x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस 19200 इक्वल्स मतलब क्या सबसे 4 निकल रहा है, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए ये हो जाएगा 50
50 X एक्स स्क्वायर प्लस एक्स X माइनस क्या हो जाएगा सर आपका, अभी क्या किए थे 4800 हो जाएगा ना, 4 टाइम्स बढ़ा है तो मतलब क्या हो गया सर आपका 19,200 हो गया, तो 4 टाइम्स कम करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4800 हो जाएगा। तो दिमाग में रख भी सकते हैं, दिमाग में मतलब क्या सर आपका नहीं भी रख सकते हैं, सम दोनों के केस में मतलब क्या सर आपको हो जाएगा, लेकिन रखने से मतलब क्या सर आपका आसानी से होगा, है ना। अब बताइए क्या सीधाचार्य करें या फिर मतलब क्या करें, सीधाचार्य करते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि -1, उसके बाद क्या है सर आपका प्लस माइनस, उसके बाद क्या है सर आपका होल रूट ओवर पी स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर क्या था, माइनस 4 भी था या फिर प्लस 4 भी था, हाँ 4AC तो क्या था मतलब पी स्क्वायर -4 भी था या पी स्क्वायर प्लस 4 भी था, -4AC। फिर से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या था, पी स्क्वायर -4 भी था या पी स्क्वायर प्लस 4 भी था। -4AC। हाँ तो बोलना पड़ेगा ना कि दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, मुँह खोल के क्या करना पड़ेगा, हम तुमको तीसरा ऑप्शन दिया था क्या, तो बोलना क्या पड़ेगा सर आपको दोनों में से कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो क्या था बी स्क्वायर जो हम लिख चुके हैं, उसके बाद क्या था सर आपका -4AC था, -4A। बात करने का पर्पज़ क्या था मालूम है, अगर हमको सब कुछ अपने दिमाग में समझना पड़ता तो फिर लैंग्वेज होता नहीं सर। लैंग्वेज क्यों होता है, लैंग्वेज इसलिए होता है ताकि हम, मेरा दिमाग में चल रहा हम दूसरों को समझा सकें, और हमको खुद ही समझ ना आ रहा तो फिर मुंह बंद रखो, क्या समझे, नहीं समझा बात क्या बोला, हाँ। तो आप जो सवाल पूछा उसका जवाब दोगे ना, तो सवाल क्या था, सवाल ये था कि ये दोनों में से कौन सा आंसर है, तो उसका जवाब ये नहीं है, आंसर उसका जवाब नहीं है, उसका जवाब ये कि इसमें कोई भी आंसर नहीं है। तो -4AC का क्या मतलब हुआ सर आपका, ए यहाँ पे क्या है A50 और सी यहाँ पे क्या है सर आपका, सी यहाँ पे है आपका नेगेटिव। देखिए कभी 4 गुना कम हो रहा है, फिर कभी 4 गुना बढ़ रहा है, फिर 4 गुना कम हो रहा है, फिर 4 गुना बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या करें हम, समय तो करना पड़ेगा, है ना। अभी 4 गुना कम हुआ ना, 4 गुना बढ़ा, फिर 4 गुना कम हुआ, फिर 4 गुना बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए वो नोटिस कर लिया तो आपको आसानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नहीं तो आसानी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। 2A ए यहाँ 100 है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 गुना ही नहीं बढ़ रहा, 4 गुना बढ़ने के बाद और भी कुछ बढ़ेगा। 50 गुना भी तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -1, फिर क्या है सर आपका प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 1 प्लस तो हो गया, देख लीजिए तो यहाँ पे क्या कीजिएगा सर आपको बताइए, कहाँ पे रखते हैं सर। अच्छा एक सिंपल काम कीजिए, 4800 को डबल कीजिए, क्या होता है सर आपका 90 बोलिए आप सही बोलिए। 9600 9600 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9600 तो 9600 हम लिखा और 9600 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया नहीं समझ में आया, समझ गए क्या समझे सर बताइए। ये मल्टीप्लिकेशन में आप करिए भाई, आप देखिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, हम क्या 2 को फिर 50 से मतलब 4 को हम ब्रेक कर दिया, 4 को 2 × 2 कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया था 9600 हो गया था, और इसको मतलब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया था, उसके बाद 9600 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या सर आपका ये आ गया। अब ये क्या है, ये आपका 9,60,000 और ये पूरा चीज़ क्या है सर आपका 9,60,000 मतलब क्या सर आपका 1 है ना। आपका टेस्ट ले लिया, यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 100 है ना, क्लियर है। अब आ जाइए, तो x इक्वल्स टू -1, उसके बाद क्या है सर आपका प्लस माइनस, उसके बाद क्या है सर आपका 9,60,000 है, तो हाँ 60,000 1 9,60,000 1 है तो हम क्या करेंगे सर,
आया तो आया, कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे 100 लिखा, अब 1 आया है तो अगला बार जो काम किए थे वो काम भी नहीं कर सकते हैं, मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा। अगला बार क्या किया था, अलग अलग कर दिया था ना, तो अब तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, कोड़ियामों का काहिल का कोई इलाज, काहिली का कोई इलाज नहीं, कभी ना कभी सीखना पड़ता है। क्या समझे? तो यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2। अब सबसे करीब का स्क्वायर नंबर कौन सा है? ये 9 9 से 81। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका? हाँ, 9 9 का मतलब क्या लिखा सर आपका? 81 लिखा। तो 6 - 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 5 हो चुका। और 9 - 8 क्या हो चुका सर आपका? 1। यहाँ तक ठीक है। अब इसको मतलब क्या डबल करेंगे तो 9 + 9 मतलब क्या सर आपका? 18। ठीक है। शर्त ये है कि यहाँ जो आएगा यहाँ पर भी क्या है सर आपको? वही आएगा, और कोई मतलब क्या हो ये सकता है? 2 0 नहीं। हाँ, अब 2 0 नीचे उतरेगा। अब 2 0 जब नीचे उतरा, अब मेरे पास, अब हमको पता है पूरा नहीं कटेगा ना। उस टाइम तक हमको हिंट था कि पूरा मतलब क्या कटेगा, इसलिए हम लोग देख लिए कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ तक क्या करना पड़ेगा पता है हमको 189 × 9 करके देखना पड़ेगा। मिटाइएगा मतलब कि ना, 9 9 का मतलब क्या हो चुका सर आपको? 81। 1 लिखा। ठीक है, क्या कह रही है बताइए हमको आप? 1 चलिए अभी जल्दी के लिए मतलब क्या कहते हैं ना, ये काम कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप मल्टीप्लाई करके कीजिएगा, ठीक है ना। কোথায় আমরা ক্যালকুলেটর বললাম। प्रोसेस लेकिन दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो 189 इंटू मतलब क्या है सर आपका? 9। क्या हो रहा है सर आपका? हो रहा है आपका 1701। तो ये तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, तो ये नहीं ले सकते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा हमको? 188 इंटू मतलब क्या है सर आपको? 8 करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया सर आपका? 188 इंटू मतलब क्या है सर आपको? 8 करके देखा। तो अभी भी 4 ज़्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया सर आपका? 1504 हो गया। और उसके बाद क्या किया सर आपका? क्या देखना पड़ेगा? 187 इंटू मतलब क्या 7 करके देखना पड़ेगा, और इससे काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखा 187 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका? 187। अच्छा, ये एक और एक चीज़ का इलाज है, बोल सकते थे ना कि आप प्राइम फैक्टराइज करके मतलब जब हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, नहीं निकाल तो सकते हैं। हाँ, बोला सीखना नहीं पड़ेगा वाला, सीखना तो पड़ेगा। निकाल तो सकते हैं प्राइम फैक्टर से, वो ऐसा नंबर जो लेकिन सीखना तो पड़ेगा। पड़ेगा। आइए, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? लिखा 130 मतलब क्या है सर आपका? 9। तो भले ही जिस वक्त जो चीज़ सिखाया जा रहा हो उस वक्त उसका इंपॉर्टेंस ना समझ में आए, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस होता है। इतने समझदार हम लोग होते हैं ना, तो हम लोग सीख नहीं रहे होते हैं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं सर आपका? सिखा रहे होते हैं, है ना। तो आप तो सीख नहीं, हम भी सीख रहे हैं सर। 1500 माइनस मतलब क्या है सर आपका? 1309 बचा मतलब क्या सर आपका? 191। यहाँ तक ठीक है। अब मतलब क्या सर आपको? दोनों मतलब क्या सर आपको? साथ में उतरेगा। अब बताइए क्या करना पड़ेगा? आप बताइए सर क्या करना पड़ेगा आपको? अब इसको 18 को डबल सर 7 में ऐड करना पड़ेगा इसमें। जो बोलिएगा वो करेंगे। डिवाइडर ऑपरेशन में ऐड करना पड़ेगा इसमें। हम यहाँ पे लिखेगा, ये बताइए। यहाँ पे इसमें 194 लिखेंगे। यहाँ पे 194 लिखेंगे। हाँ, एक डिजिट का जगह पर इसमें 194 क्यों लिखेंगे बताइए हमको आप? ये वाला 7 इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये 7 इसमें ऐड करेंगे, हाँ हो जाएगा काम? हाँ, काम हो जाएगा। नहीं फिर एक और डिजिट वहाँ पे का जगह रखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा कौन सा उसका डिजिट आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखे बताओ? 194 लिखे, 194 लिखा, एक डिजिट का ठीक है। यहाँ लिखा, चलो ठीक है। अब तो फिर वही मेथड है। क्या मेथड है सर आपको बताइए? 9 लेके। अब शांत हो जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे तो रोकोगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें सर आपका? 1949 इंटू 9 करके देख रहे हैं, ठीक है। तो आया मतलब कितना सर आपका? 1754।
17,541 आया। तो ये एहसास हुआ कि जो गलती की हो। सर यहाँ पे 19,101 है हाँ और यहाँ पे कितना है सर आपका 17,541। तो एहसास हुआ है गलती किया है। नहीं एहसास हुआ तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं एहसास हुआ। हाँ एहसास हुआ तो इतना कॉन्फिडेंस का गलती कैसे कर सकते हो? प्लीज़ साहब है आप, अब बताइए। जब बुक को बंद करने दिल करें तब बुक खुद से पढ़ा करो। एक बार तो देख ले, कहानी ख़त्म हो गया। अब बताइए दूसरा ऑप्शन क्या है? 194। दूसरा ऑप्शन है क्या करें 187 को डबल कर देखें? नहीं डबल नहीं, तो क्या डबल होगा? तो 1940 देंगे। क्या 1940 देंगे? क्या 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 1940? 0 इंटू 0 फिर क्या 0 इंटू 0? फिर नंबर बड़ा होगा फिर वो नंबर बड़ा होगा। सर मतलब बना उसका। 1940 समझ लिया करिए 0 हो जाए। क्या करेंगे 18 डबल करते हैं? क्या करेंगे बताओ? सर कंफ्यूजन में डाल दिया। वही 7 ऐड होगा उसमें 194। अभी भी तुम वही बोले 7 ऐड होगा। 7 ऐड होगा तो वो अभी तो करके देखे तुम क्या होगा। 1 भी का ऐड होगा तो 1949 क्या 1949? 0 पुट कर क्या 0 कुछ Zero से यहाँ डेसिमल है क्या? क्या उल्टा पुल्टा कर? छोटा पड़ेगा। सर वो मेथड से निकल जाओ बाहर। अगर वो मेथड सही हो तो छोड़ा नहीं पड़ता। बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है मेथड सही हो तो क्या करें? 18 को डबल करें? अब एक गलती की और दूसरा गलती भी करके देखो क्या होता है। नहीं होगा जो होगा वही फिर वही बात और दिमाग में तुम देख लियो। हम तुमको क्या बता रहे हैं, एक गलती जब की और दूसरा गलती भी करके देखो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे हिसाब से गलत अगर तो गलती करके देख। 36 हो गया। हाँ 36 अगर यहाँ पे लिया तो तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर हमको देखना चाहिए कि यहाँ जो नंबर है यहाँ भी मतलब क्या सिर्फ वही नंबर है। तो क्या चेक करना पड़ेगा फिर बताओ? 369 इंटू मतलब क्या सर आपका 9 मारना पड़ेगा। तो 369 इंटू 9 मारा तो क्या हो गया? बहुत छोटा नंबर आ रहा है ना? तो बहुत छोटा नंबर आ रहा तो क्या करना पड़ेगा? चलिए एक और गलती करके देखते हैं, पता नहीं गलती करें या क्या करें। 187 को डबल करके देखते हैं, ठीक है? तो 187 को अगर हम डबल कर रहे हैं इंटू 2 तो क्या आ रहा है? तो आ रहा है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 37 मतलब क्या सर आपका 4। फिर यहाँ पे एक चीज़ रख रहे हैं और यहाँ पे एक चीज़ रख रहे हैं। अब क्या करेंगे सर आपको बताइए? हम 3749 इंटू मतलब क्या करेंगे सर आपका 9 करके देखेंगे तो क्या हो रहा है? बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है। इस बार क्या करेंगे? हम हिट करने ट्राई करेंगे। तो एक होता है 981 में होता है और एक मतलब कहाँ पे आता है 1 आराम से शांत होके 99 से 81 होता है। 88 से क्या होता है 64 होता है। 77 का मतलब क्या होता है 49 होता है। 66 का क्या होता है 36 होता है, ठीक है ना? 6 से 36 होता है। उसके बाद क्या होता है 5 5 से 25 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है सर आपका 4 4 से 16 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है सर आपका 3 3 से 9 होता है। फिर क्या होगा सर आपको बताइए? 2 4 हाँ 2 4 1 2 2 4 होगा और 1 1 मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो यहाँ पे हिट कर पाएगा? नहीं हिट कर पाएगा ना। तो नहीं हिट कर पाएगा तो फिर सबसे करीब पहुँचना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना? तो मतलब 3749 इंटू 9 किए तो मतलब कहाँ पहुँचे सर हम बताइए? 33,701। यहाँ पे कितना है? 19,000 है तो नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं आप यहाँ पे 37 क्या हो जाएगा सर आपका? चलिए एक और स्टेप लेते हैं। देखिए 7 7 क्या होता है? 14 होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम 1814 लें तो काम करेगा? नहीं करेगा ना। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ। इतना कॉम्प्लिकेटेड। कैलकुलेटर से आंसर नहीं निकाल सकते हो?
कहानी ख़त्म है उसका, छोड़ दो। मिसकंसेप्शन से बाहर निकले हो तो तुम तरीका सीखोगे। बताओ क्या करना बाकी रहा। चलो एक ऐसा नंबर को लो जो नंबर को आसानी से निकल सकता है। बताओ क्या। इस बार मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। कोई नंबर बोलिए। 128 सॉरी 128 इंटू मतलब क्या सर आपका 128, ठीक है। तो इस बार हमको पता है कि आंसर मतलब क्या सर आपका 128 मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो 16,300 मतलब क्या सर आपका 84, वो कितना डिजिट का था, 5। हटाओ कितना डिजिट का था, ठीक है ना। इस बार हमको पता है कि आंसर मतलब क्या सर आपका 128 है। पीछे से हम लिए 2 लिए 2 लिए, ठीक है। ये अकेला बचा तो 1 1 मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका हो गया, कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। इस बार मतलब क्या सर आपका 63 मतलब क्या सर आपका 7 में उतरेगा। जब 7 में उतरा तो 1 + 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका। और यहाँ मतलब क्या सर आपका सेम नंबर आएगा। तो 29 9 तो नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमको आना पड़ेगा मतलब क्या है 22 2 में आना पड़ेगा। कि 23 3 भी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो हमको आना पड़ेगा मतलब 22 मतलब क्या सर आपका 2 में, ठीक है। तो कितना हो गया सर आपको बताइए 44 हो गया। क्या बचा यहाँ पे 13 - 4 13 - 4 क्या हुआ 9 हुआ। और ये 13 में तो ये 5 था, 5 - 4 मतलब क्या हुआ सर आपका 1 हुआ, ठीक है। इस बार क्या उतरेगा सर आपको बताइए 8 4 उतरेगा। अब बताइए क्या करना पड़ेगा। 2 ऐड करेंगे। कहाँ 2 ऐड करेंगे, 22। मेथड वहाँ पे गलत होने से यहाँ पे मेथड सही हो जाएगा। फिर तुम्हारा जल्दी हम कर देते हैं। 2 ऐड कर दिया क्या हो गया 24 हो गया। आप क्या करेंगे बताइए। ऐसा देखेंगे जो सार है। हाँ ऐसा लिखेंगे सार है 2 4 9 इंटू मतलब क्या है सर आपका लिखे दो ना क्या 2 4 9 × 9 किया तो मतलब क्या है सर आपका 2 2 4 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 4 8 करेंगे इंटू 8 तो मतलब क्या है सर आपका 1984 आया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब बताओ वहाँ पे क्यों नहीं वर्क किया। ठीक है अब फिर से बताना हमको। यहाँ चेक कर लिया ना। अब आओ वहाँ पे था क्या, फिर से करें। लास्ट वाला सब में इतना देर नहीं वो देर लगेगा नहीं सर, वो आपको समझिए इसके लिए लगा। क्या था 1 लाख 1 लाख था। सॉरी 9,60,000 लास्ट में मिनट में बात कहाँ हुआ 96,001 96,001 बताइए सबसे करीब का स्क्वायर नंबर कौन सा है। 951 9 9 का मतलब क्या सर आपका 80 मतलब क्या सर आपका 1। अब बताइए क्या बचा। सॉरी 6 से 1 या 5 बचा 9 से 8 या 1 बचा क्या बचा 81 ठीक है। यहाँ 5 बचा, यहाँ पे मतलब क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ पे 0 0 आ गया। बताइए अब क्या करेंगे। 9 में 9 ऐड करेंगे 9 में 9 ऐड किया तो मतलब क्या हुआ सर आपको 18 हुआ यहाँ तक, ठीक है। हाँ, ठीक है अब बोलिए क्या करेंगे। और करेंगे उसके 189 इंटू मतलब क्या सर आपका 9 करेंगे तो क्या हो गया सर आपका और 1701 हुआ। तो 188 इंटू मतलब क्या सर आपका 8 करेंगे तो क्या हो गया सर आपका 1504 हुआ। उसके बाद 187 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 करेंगे तो क्या हो गया सर आपका 1309 होगा। तो 187 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 1300 मतलब क्या सर आपका 9। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। तो बचा क्या 1500 माइनस मतलब क्या सर आपका 1309 बचा क्या सर आपका 191 और इस पर उत्तरा मतलब क्या सर आपका 01। अब बताइए क्या करेंगे। 7 ऐड करेंगे ना, 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका
194 मतलब क्या सर आपका लिखा, 194 लिखने के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डैश दिया और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डैश दिया। अब बताइए हम यहाँ पे अगर लिखेंगे, क्या बताइए, 1949 इंटू मतलब क्या है सर आपका 9, तो क्या आया सर आपका, तो डाल के देखिए 9 किया, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया सर आपको बताइए। अब एक बार चेक कीजिए नंबर से राइट है या रॉन्ग। कितना नंबर था ये वाला, लास्ट कहाँ पे लास्ट प्लस है में क्या नंबर था, नंबर बताइए समझा। 16 ये मतलब क्या सर आपका 17, ये 18 ना, 18 नहीं है सर, 17 ही है वाला। सम कौन सा था, 18 ये वाला है, तो 17 में ये वाला सम था। टोटल बिल फॉर द नंबर ऑफ पीपल है ना, तो एक काम किए फिर से इक्वेशन बना के देखिए। जल्दी से बनाते हैं ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 48 चेक के लिए शायद नंबर गलत है, तो ये निकालना तो आपका काम रहेगा सर। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये तो 4800 इस केस में भी था, 4800 मतलब क्या था सर आपका इस केस में भी था। एक केस में क्या है सर आपका पर पर्सन पड़ रहा था, मतलब क्या था 4800/x, दूसरा केस में क्या पड़ा था सर आपका एक पर पर्सन का मतलब क्या है, जो कि कितने लोग कम हुए थे, 10 लोग पड़ गए थे, सॉरी कम नहीं हुए थे, तो x+4 है ना। तो जिसका न्यूमरेटर मतलब क्या होता है छोटा होता है वो बड़ा होता है, अगर मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो मतलब क्या होता है बड़ा होता है, अगर न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका सेम होता है, तो फिर क्या होगा सर आपका 4800 बाई मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4800 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 4, फ़र्क कितना का पड़ा, 200 का पड़ा। तो यहाँ पे 200 मतलब क्या सर आपका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए x इंटू मतलब क्या है सर आपका x+4, ठीक है। तो ये 4800 मतलब क्या हो रहा है सर आपका, x+4 से मतलब क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4800 मतलब क्या हो रहा है सर आपका, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 200 है, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे 4800x, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 0 0 लिख दिए, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 8 32, 3 मतलब क्या है कैरी है, 4 4 16, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 ऐड करने के बाद 1290 हो गया, माइनस मतलब क्या है सर आपको 4800 मतलब क्या है सर आपका x, बस 5 मिनट। तो यहाँ पे आप देखिए मतलब क्या सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 4x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 200, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल और ये मतलब क्या है कैंसिल हो चुका, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1919200, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 200x² प्लस क्या हुआ सर आपका 800x। इससे पहले पिक्चर में 800x था, सब में गलती है। हाँ। तो आपको क्या बताया था सर आपको हम वाला क्लास में, अमल करने से पहले अकीदा सही करना पड़ेगा, अमल करने से पहले अकीदा सही करना पड़ेगा, इक्वेशन के ऊपर मेहनत करने से पहले इक्वेशन राइट बनाना पड़ेगा। बोले यहाँ पे अकीदा कैसा आ गया बोलिए, तो दिमाग कहाँ था जब इक्वेशन बना रहे थे तुम, हाँ देखा नहीं बस। तो पागल हो गए ना फिर, देर का सम था, सम देर का नहीं था, फोकस डिफोकस हुआ इसलिए देर हुआ। अब आइए इम्प्लाइज दैट 200x² प्लस मतलब क्या सर आपका 800 मतलब क्या सर आपका x, अभी भी हम गलती कर सकते हैं सर, आपको तो मिस किया होगा तो, लेकिन दुआ कीजिए कि ऐसा हम नहीं किया है ना। तो सब में से 200 निकल रहा है बाहर, सब में से 200, हाँ हाँ निकल गया।
पहले तो एक काम करते हैं 100 निकाल देते हैं, इस बार x नहीं लेते हैं, है ना। तो 100 अगर निकालते तो मतलब क्या बचेगा 2x² बचेगा, प्लस मतलब क्या बचेगा सर आपका 8x बचेगा, ठीक है ना, चिंता वाला बात तो नहीं है ना। और यहाँ क्या बचेगा सर आपका 192। अब बताइए कैसे 200 निकल रहा था बाहर, कुछ ये बोल दीजिएगा। कुछ ये बोलोगे कि प्रोसेस करके बोलोगे। अभी थोड़ा देर पहले पूछा आपसे 200 बाहर निकल रहा है, तो आप पहले 200 बाहर निकला, बताइए कहाँ से 200 बाहर निकल रहा है। पहले 100 बाहर निकालो तब 200 बात करो, निकल रहा है बाहर सर। अभी जो किया ना उसका नाम है इल्यूजन, 200 बाहर निकल रहा है। अगर हम 100 का फैक्टर निकालने के बाद 2 का फैक्टर निकाल पाएँ तो 200 बाहर निकल रहा है ना। हाँ निकलता है। हाँ, 100 से तो अगर अभी जो किया उसका नाम मतलब क्या सर आपका इल्यूजन, कुछ ही मान लोगे। आप फिर बोलोगे कि मतलब हाँ दुनिया में सब बात समझ सकते हैं। यही होता है माया। ऐसा लगा ना कि 200 नहीं निकल सकता है, लेकिन जब 100 निकलने के बाद 2 भी निकल रहा है तो 200 था तभी तो निकल रहा है, तो कैसे निकलेगा। अभी तो क्यों बोले कि नहीं निकल रहा है। क्या समझ में नहीं आया, जब समझाया तब समझ में आया, पहले तो मान लियो। x² प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4x। अब क्या होगा सर आपको बताइए। 2 9 18, ठीक है क्या 2 9 18, यहाँ पे जब मतलब ये 6 हो गई चीज़, ठीक है आप हो गया। अब बताइए उतना डिफ़िकल्ट लगेगा जितना डिफ़िकल्ट आपको लग रहा था। सीधा आचार्य मेथड से किया तो मतलब क्या सर आपका, तो बहुत ज़्यादा उलझन अगर हो जाए तो फिर क्या कीजिए, बस पागल किया था, है ना। तो -p का क्या मतलब वो सर आपका -4 प्लस माइनस होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका b² का मतलब क्या होता है सर आपका 4 का स्क्वायर, माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका 1, सी का मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपको 96, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 ए का मतलब क्या है सर आपको 1 यहाँ पे लिखते हैं, क्या आ गया तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 96 है ना। बहुत सारा हिंट था वहाँ पे गलती का, पकड़ा नहीं आपको। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -4 लिखा, प्लस माइनस लिखा, 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 16, नेगेटिव टू नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पहले लिख दिया। उसके बाद फिर क्या किया सर आपका 4 9 36, 3 मतलब क्या कैरी है, 4 9 36 प्लस 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 39 हुआ ना पक्का। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 है। अब बताइए यहाँ पे क्या है सर आपका x = -4 प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 496 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 396 कैलकुलेटर में चलाइएगा, कैलकुलेटर रख दीजिए, रखिए, नहीं तो बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दीजिए। 496 प्लस 10 मतलब क्या होता है सर आपका 396 प्लस 10 क्या होता है सर आपका 396 प्लस 10 406 396 प्लस 10 मतलब हो जाएगा आपका 406 प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 412 412 हो गया यहाँ पे 384 हो गया, क्या होगा। 384 होगा, 396 नहीं होगा। तो कैलकुलेटर के बाद बताओगे, कैलकुलेटर कर रहे हैं नहीं किया, और ये ऑलरेडी किया। और लिख किया तो यहाँ पे बताइए क्या होगा सर आपका, 2 मिनट रुक जाओ। 4 9 36, 4 9 4 6 24 46 हाँ आया बात समझ में। पहले क्या मान लिया था, माना नहीं था, देख रहे क्या कर रहे हैं। तो आपको इस बार गलती करने से पहले भी हिंट हम दिया था कि दुआ कीजिए गलती हम मतलब क्या करें सर आपका ना करें, तो फिर परेशान होना था। 16 तो ठीक है, तो 4 6 का मतलब क्या सर आपका 24, 4 रिटर्न क्या रही है सर आपका 2 क्या आ रही है 436 प्लस 2 क्या हो जाएगा सर आपका 38। और अधिकतर ऐसा होता है ना सर, ये लोग स्मूथ नंबर बनाता है, तो यहाँ पे स्मूथ नंबर क्या बन रहा है सर आपका, लेकिन अधिकतर बोला है, हमेशा नहीं बोला है, ठीक है ना। नहीं समझे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अगर सीधा आचार्य सॉल्व करना है तो मतलब क्या आपको लोग बनाता है स्मूथ नंबर, अधिकतर हमेशा बनाता है, ऐसा नहीं बोल रहा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 20 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। तो ये इधर लिखना पड़ेगा आपको, इधर -4 प्लस 20 बाई मतलब क्या सर आपका 2, और मतलब क्या सर आपका x = -4 -20 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। तो एक जगह मतलब क्या आएगा सर आपको बताइए x =
16/2 16/2 x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8 हो गया, और x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -24/2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू 12 -12 हो गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा सर आपका 8 नेगेटिव में आएगा, तो नहीं आएगा। नेगेटिव में तो नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आया बात समझ में ना।